नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देखेंगे जो बीएसटीसी परीक्षा है 30 जून को होने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता है, उसके लिए दोस्तों जो आपके लक्ष्य गाइड है उसका संपूर्ण निचोड़ मिलने वाला राजस्थान जीके का। यदि आपने 80 में से 50 प्रश्न का भी आंसर दे दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। हर एक प्रश्न ध्यान से समझना। 80 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहा तो आपको लिए मैं बता दूं, आपका एडमिट कार्ड 24 जून शाम 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने बीएसटीसी का फॉर्म लगाया है 4 बजे अपना एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, वह डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों अभी तक आपने 30 जून के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के लिए प्रिपरेशन नहीं किए तो आपके लिए मैं बता दूं, हमारा चैनल दी बेस्ट है। अभी तक आपने राजस्थान जीके का कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 7 या 8 दिन रहने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं वह प्रश्न कवर कर लीजिए, आपके 70 से 80% कवर हो जाएगा। 50 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों और 150 नंबर के आने वाले हैं। यदि आपने 40 से 45 प्रश्न सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 80 प्रश्न का। यदि आपने 50 प्रश्न से अधिक का प्रश्न सही उत्तर दे रहे हो तो आप निश्चित है सिलेक्शन के रेस के अंदर हो। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट के अंदर हर एक प्रश्न का आंसर आपको बताना है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, राजस्थान में मार्च 2022 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राजस्थान 2022 के अंदर मार्च के अंदर राजस्थान की ग्रामीण सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है, 1,86,762.10 किलोमीटर। कितनी है, 1,86,762.10 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं रेरा, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। रेरा का मुख्यालय अजमेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर के अंदर। कहाँ है रेरा का मुख्यालय, यह है आपके जयपुर के अंदर। अगला, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था जिसे बोलते हैं NRCH अवस्थित है। कहाँ है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर के अंदर। बताइए दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था यह है आपके प्यारे दोस्तों बीकानेर के अंदर। अगला, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है। किसका, कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा माना गया है, अजमेर, जालोर, गंगानगर या झालावाड़ को। कांकरेज नस्ल है वो दोस्तों आपको बताना है किसकी है और ये कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र माना जाता है आपके जालोर को। अगला, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे दोस्तों। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। अगला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। आपको बताना है जो दक्षिणतम अक्षांश है कौन सा, नीचे वाला अक्षांश, वह कौन सा है दोस्तों, यह है आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का पहला भारत में स्थान है दोस्तों। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है खनिज उत्पादन की दृष्टि से, यह है आपके जो फेल्सपार है उस खनिज की दृष्टि से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर या असुरक्षित जनजातीय समूह है दोस्तों। कौन सा है, भील, सहरिया, मीणा या कथोड़ी। बताइए प्यारे दोस्तों, कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातीय समूह है, यह है आपके कौन सा, भील। अगला प्रश्न, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले क्रमशः कौन से हैं। कौन से हैं प्यारे दोस्तों, यह है आपके उदयपुर व चूरू। अगला प्रश्न, प्रथम जैन तीर्थकार जिसे हम बोलते हैं पर्वतक आदिनाथ को समर्पित चांदखेड़ी मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, यह है आपके झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। बताइए दोस्तों क्या नाम है उसका, अरावली पर्वत श्रेणी। क्या नाम है, अरावली पर्वत श्रेणी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन उत्तर आपका वही रहने वाला है। अगला प्रश्न,
राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार है? किसके है? बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार किनके है प्यारे दोस्तों? बाड़मेर, बीकानेर व सवाई माधोपुर के अंदर। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है आपके चूरू जिला। कौन सा जिला है प्यारे दोस्तों? चूरू जिला। अगला, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? कौन सी? खारी नदी। खारी नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? ये निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से। ये किस अपवाह तंत्र का भाग है? ये है आपके बंगाल की खाड़ी का। अगला, राजस्थान की निम्नलिखित में से किन सिंचाई परियोजना द्वारा दाब जिसे बोलते हैं छिड़काव व स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है? किस परियोजना के अंदर कर दिया गया दोस्तों? यह है आपके नर्मदा नहर परियोजना के अंदर। अगला, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? जो नगर है, प्राचीन उत्खनन स्थल है जिसे बोलते हैं हम नगर, वह राजस्थान के किस जिले में है? यह है आपके टोंक के अंदर। किस जिले में प्यारे दोस्तों? टोंक जिले में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सी कविता? चेतावनीरा चुंगटिया। अगला प्रश्न, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1838 ईस्वी। अगला, भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्म स्थान कौन सा है? कालिदास, माघ, पाणिनि या भास दोस्तों? भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्म स्थान कौन सा है प्यारे दोस्तों? बताइए, यह है आपके माघ। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 मार्च को। अगला, अड़सट्टा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अड़सट्टा यह है आपके जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक मंत्रालय। क्या नाम था? वैदिक मंत्रालय। अगला, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1939 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था? यह कहा था आपे मोहम्मद अली बेग ने। किसने कहा था प्यारे दोस्तों? मोहम्मद अली बेग ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित था? यह था दोस्तों आपके किससे? मोतीलाल तेजावत से। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। चांद बावड़ी है आपके आभानेरी के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? मोसर कहा जाता है दोस्तों मृत्यु भोज को। अगला, फड़ एक प्रकार की स्क्रोल चित्रकारी है जो स्थानीय देवी देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? कौन? फड़ है आपके देवनारायण जी से। अगला, निम्बाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निम्बाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ये आपके मालवी की। अगला प्रश्न, भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? कौन सी? भवानी नाट्यशाला है आपके झालावाड़ के अंदर। अगला, कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? क्या सुशिरवादी यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा सुशिर है, सतारा है, मोरचंग है। ये आपके जो सुरमंडल है ये सुशिरवादी यंत्र नहीं है। ब्लू पोट्री किसका एक पारंपरिक शिल्प है? कौन? ब्लू पोट्री है आपके जयपुर की। अगला, नाथू मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? बताइए किसका? नाथू मुराद, रामलाल, अली राजा, इन चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किससे रहा था प्यारे दोस्तों? बीकानेर चित्रकला। अगला, राजस्थान में किस भाग में योहदे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? किस भाग के अंदर रहा था? उत्तरी भाग के अंदर। अगला, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न,
पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? कौन सा पशु पाला जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बकरी को पाला जाता है। अगला, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आंकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण में वृद्धि कितनी हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी हुई थी? 25.45 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है आपके जयपुर के अंदर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अलसी उत्पादक जिले कौन से हैं? बाराकोटा तथा बूंदी। कौन से हैं? बाराकोटा और बूंदी अलसी उत्पादक जिले हैं। कौन से? बाराकोटा और बूंदी। अगला, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? कौन सा प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था? पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर। अगला, शीशे जस्ते का अस्यक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? गेलेना, केमेलाइन और जिंकाइट, ये सारे के सारे अस्यक माने जाते हैं। हेमेटाइट इसका अस्यक नहीं है प्यारे दोस्तों। अगला, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? किसका? खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है प्यारे दोस्तों? सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। किस जिले के अंदर? सीकर के अंदर। अगला, हारी बावरी कृषि का वह रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी आपके ग्रासिया के अंदर। अगला, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगला, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे दोस्तों? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिरोजम मिट्टी। अगला प्रश्न, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? बताइए, किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से। अगला प्रश्न, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से वह 5 नदियां कौन सी है? बताइए दोस्तों, उन 5 नदियों में से एक नदी कौन सी है? बनास, कालीसिंध, समोद या जवाई नदी। कौन सी नदी? समोद नदी। अगला, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागोर है आपके कोठारी नदी पर। अगला, जाटों का प्लेटो जिसे हम बोलते हैं अफलातून, सूरजमल जाट को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगला, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में जोख दिया। ये कथन किसने कहा था प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कथन कहा था आपके रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था प्यारे दोस्तों? रास बिहारी बोस ने। अगला, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी क्या कहलाती है? उमराव कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी? ये हुई थी आपके चावंड के अंदर। अगला, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए दोस्तों, कब किए गए थे? 13 जनवरी 1818 के अंदर। अगला, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर की जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से बताना है वह कौन सम्मिलित नहीं था। ये थे आपके MS जैन, ये सम्मिलित नहीं थे उसके अंदर। अगला, देश हितैषी सभा को स्थापित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? देश हितैषी को 2 जुलाई 1877 को। अगला प्रश्न, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते कौन? मोतीलाल तेजावत। अगला, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज। अगला, जल महल किस झील के मध्य है? यह आपके मानसागर झील के मध्य। किस झील के अंदर है? जल महल मानसागर के अंदर। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। किसके? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया था। अगला, बाण माता कुलदेवी की आराधना किस क्षेत्र के अंदर होती है? किस क्षेत्र के अंदर होती है? मेवाड़ के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, उसके अंदर से बताना है कौन सा लोक नृत्य है वह सही सुमेलित नहीं दे रखा। भरतपुर के अंदर बम होता है, ढोल जालोर के अंदर, गीदड़ शेखावाटी के अंदर, गेर मेवात में नहीं होता। अगला, संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा? गागरोन। अगला प्रश्न, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसके राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? किसने किया था? जानकी लाल भांड के द्वारा। अगला, मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित रखा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस अजायब घर के अंदर? दिल्ली के अजायब घर के अंदर। अगला, मादलिया जो राजस्थानी स्त्रियां हैं वह मादलिया कहां पहनती है? शरीर के किस अंग के अंदर पहनती है? गले के अंदर। अगला, पिछवाइयां पेंटिंग्स और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध नाथद्वारा किस जिले में है? नाथद्वारा प्यारे दोस्तों आपके है राजसमंद के अंदर। कहां है? राजसमंद के अंदर। गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1981 के अंदर। किस वर्ष? वर्ष 1981 में। अगला प्रश्न, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। मुकुंदरा पहाड़ियां किसकी हिस्सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विदेन की पहाड़ियों की। किसकी है? विदेन की पहाड़ियों की। अगला, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग के नाम से। किस नाम से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर 101% BSTC 2024 के अंदर यह प्रश्न पूछा जाएगा। क्या स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में जूमिंग के नाम से भी जाना जाता है प्यारे दोस्तों? अगला, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? यह है आपके झुंझुनू के अंदर। अगला, नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। यह है आपकी 23,487 मेगावाट। अगला, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? यह है आपके 5। अगला प्रश्न, राजस्थान का सुवालक क्षेत्र देश भर में लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नागौर के अंदर सुवालक क्षेत्र है वह ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सॉरी, बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भाग के अंदर बांटा गया है? 5 भागों के अंदर। अगला, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? कितनी है? 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील को टापुओं की उपस्थिति के कारण डेबर झील भी कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? जेसमंद झील को। अगला, राजस्थान में जंतुआलय के संदर्भ में सत्य युग का चयन कीजिए। एक तरफ है जंतुआलय और उसका स्थापना वर्ष। कौन सा जंतुआलय, कौन सा स्थापना वर्ष है? बताइए। सत्य युग में चुनना है आपको, बीकानेर का है आपके 1922। अगला, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना रहा था? कुल वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना रहा था? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 25,338 वर्ग किलोमीटर, 88। अगला, कौन सी मृदा को उत्सर रेह एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? किस मृदा को जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को। किसको? लवणीय मिट्टी को। तो दोस्तों ये थे आपके 80 राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों जो भी साथी BSTC 2024 के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है? वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं मुझे जरूर बताइएगा, जिससे आपको क्या पता रहेगा 150 प्रश्न में से आपके राजस्थान जीके की तैयारी किस प्रकार की है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।